नाम शुभेंदु मजूमदार है और मैं शार्प के नेशनल मैनेजर हूँ, सेल्स मैनेजर। और आज हम बात करेंगे हमारे नए एयर प्योरीफायर जो कि फेसलिफ्ट मॉडल जो आया है रिसेंटली, जो एलर्जी मोड के साथ है। जैसे कि आपको पता है, जो प्रीवियस मॉडल हम प्रमोट कर रहे थे उसमें हेज मोड था और उसको हमने चेंज करके एलर्जी मोड कर दिया है। तो आज हम ये जानेंगे कि इस मोड के क्या बेनिफिट्स है, एयर प्योरीफायर के इन जनरल क्या बेनिफिट्स है, क्यों आपको लेना चाहिए, बाकी पॉइंट्स वगैरह वगैरह। कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डिस्टर्बिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो हमारे इंडिया में रेस्पिरेटरी हेल्थ की जो कंडीशन है वो दर्शाता है। ये कहा जाता है कुछ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा कि मिडिल क्लास एंड अबव जो इंडियन पॉपुलेशन है, उनके लगभग 32% लोग ऐसे हैं जिनको साल में 3 या 4 बार से ज़्यादा रेस्पिरेटरी तकलीफ या सांस की तकलीफें होती हैं। दूसरी पॉइंट जो कि और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे, इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 1.3 बिलियन है और ग्लोबल पॉपुलेशन जो कि ऑलमोस्ट 7.6 बिलियन है। अगर आप वैसे देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन ग्लोबली 15% के आसपास है, लेकिन जो एस्थमा से पीड़ित जो पॉपुलेशन है वो 1/3, जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 1/3 हिस्सा इंडिया में है। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग फैक्ट है। और तीसरा एक और डिस्टर्बिंग फैक्ट एस्थमा से रिलेटेड ये है कि जो बच्चों को रेस्पिरेटरी तकलीफें होती हैं उनमें से लगभग 38% जो बच्चे हैं वो एस्थमा से पीड़ित होते हैं। मैं बच्चों की जो बात कर रहा हूँ वो लगभग 8-9 साल तक के बच्चों की बात कर रहा हूँ। और ये जो स्टैटिस्टिक्स आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये कोई हमने नहीं बनाया है, इसके जो सोर्सेस हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन्ड है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लीन एयर के कुछ फ़ायदे। जैसे कि आप जानते हैं, साफ हवा से हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ती है, हमें सांस लेने में बहुत ईजी रहता है। इसके साथ साथ स्किन की क्वालिटी में बेहतर रहता है, रेस्पिरेटरी हेल्थ हमारी अच्छी होती है, हमारे नींद अच्छी होती है। इसके साथ साथ और भी कई बेनिफिट्स हमारे साफ हवा के होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके की हवा में हम सांस ले रहे हैं वो समहाउ उसकी क्वालिटी बिगड़ती जा रही है, लेकिन इसका समहाउ एहसास जो है लोगों को नहीं होता है। अगर आप किसी से भी ये बात पूछेंगे कि भाई एयर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन से हमें क्या नुकसान होता है, तो ज़्यादातर लोगों को ये महसूस नहीं होती कि हमारे आसपास एयर पोल्यूशन बढ़ रहे हैं। बट अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, अगर आप कुछ फैक्ट्स पे नज़र डालेंगे, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे आसपास ना चाहते हुए भी हमारी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को चलाने के लिए उन चीज़ों का बढ़ना तय है। जैसे कि ऑटोमोबाइल है, गाड़ियाँ, दूसरा है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, और तीसरी है फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज। जब तक ये तीनों चीजें हमारे आसपास बढ़ती रहेंगी तब तक हवा की क्वालिटी खराब होगी। इस बात पे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। दिक्कत हमें ये आती है कि जो हवा की प्रदूषण है वो समाव हमें नजर नहीं आती, हमें पता नहीं चलता कि हवा में खराबी है। लेकिन आप ये मान लीजिए कि जब तक हमारे आसपास, जब तक हमारे शहर में ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री बढ़ती रहेंगी, हवा की क्वालिटी खराब होती रहेंगी। जैसे कि आप जानते हैं, हम हर रोज 11,000 लीटर हवा में सांस लेते हैं। 11,000, बिल्कुल सही सुना आपने, 11,000 लीटर्स ऑफ एयर पासेस थ्रू आवर लंग्स एवरी डे। और जैसे जैसे हवा की क्वालिटी खराब होती जाएंगी, वैसे वैसे हमारे ये जो 11,000 लीटर हवा, ये कई तरीके के बदबूदार चीज़ें और कई तरीके के जहरीले पदार्थ हमारे हवा के जरिए शरीर के अंदर लगातार लेके आते हैं। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हम हर 6 सेकंड में सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि हर 6 सेकंड में जो सांसें आ रही है वो कई तरीके के इम्प्योरिटीज साथ में लेके आता है, जहरीले पदार्थ साथ में लेके आता है। और यही नहीं, ये चीज़ें जब तक हमारे आसपास एयर पोल्यूशन के कंट्रीब्यूटर्स बढ़ते रहेंगे, ये
हवा की क्वालिटी लगातार हमारे खराब होते ही रहेंगे, इस बात पे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और मालूम है, ये जो खराब हवा में हम लगातार सांसें ले रहे हैं और ये जो जहरीले पदार्थ हमारे हवा के जरिए जो बढ़ते जा रहे हैं, इसके वजह से हमें जो सांस की तकलीफें जो हमारे आसपास ये बढ़ रहे हैं, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये कई ऐसे रेस्पिरेटरी तकलीफें हैं, कई ऐसे सांसों की तकलीफें हैं जो लगातार हमारे आसपास हमारे शहरों में बढ़ते ही रह रहे हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, एस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, कंजेशन, सीओपीडी, साइनोसाइटिस। ये सारे वो रेस्पिरेटरी तकलीफें हैं जिसका समहाउ एयर पोल्यूशन के ऊपर कोई मतलब इफेक्ट नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एयर पोल्यूशन तो मेरे शहर में नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है आपके शहर में एयर पोल्यूशन नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन चाहे आप इंडिया के किसी भी शहर से बिलोंग करते हो, चाहे आप इंडिया के किसी भी सोशल स्ट्रेटा से बिलोंग करते हो, क्या आप ये कह सकते हैं कि आपके घर में या आपके आसपास रेस्पिरेटरी तकलीफ या सांसों की तकलीफें बढ़ नहीं रही है? अगर ये रेस्पिरेटरी तकलीफें बढ़ रही है तो हमें इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, डायरेक्ट जो रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारे हवा के जरिए इसका नुकसान हमारे शरीर के ऊपर होता है। और ये लगातार जैसे जैसे हवा की क्वालिटी खराब होती रहेंगी, वैसे वैसे ये भी चीज़ें हमारे शरीर में खराब होती रहेगी। और एक और चौंका देने वाली फैक्ट ये है कि ये जो रेस्पिरेटरी तकलीफें हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो असर किस एज ग्रुप को पड़ता है, मतलब विच एज ग्रुप इज मोस्ट अफेक्टेड विद दीज रेस्पिरेटरी इश्यूज। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, बच्चे और बुजुर्ग इन तकलीफों के से सबसे ज़्यादा उनको भुगतना पड़ता है। अच्छा, कभी आपने ये सोचा कि बच्चों को सांस की तकलीफें ज़्यादा क्यों होती हैं? जब बच्चे पैदा होते हैं 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये महसूस हो जाएगा, नाक में रुमाल लगा के हम जहरीले पदार्थ को खत्म नहीं करते, नाक में रुमाल लगा के हम जहरीले पदार्थ को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। और एयर प्योरीफायर भी ठीक इसी तरीके से काम करता है। अब एयर प्योरीफायर के लगाने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये महसूस हो जाएगा कि रेस्पिरेटरी हेल्थ, मतलब जो भी सांस की तकलीफें हैं, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मतलब कितना परसेंटेज कम होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपके जो भी तकलीफें हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, वो कम से कम हो रहे हैं। और जिनको ये तकलीफें नहीं हैं, उनको एक चीज़ ज़रूर होगा कि आपकी ब्रीदिंग क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, आपकी नींद अच्छी आएगी। अब हम बात करेंगे ब्रीफली हमारा जो फेसलिफ्ट मॉडल नया एलर्जी मोड के साथ, उसमें ऐसा खास क्या दिया गया है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये हमारे जो नया मॉडल विथ एलर्जी मोड जिसका पैनल दिखाया गया है। पैनल में पावर बटन के साथ एलर्जी बटन दिया गया है, उसके साथ मोड बटन दिया गया है। एलर्जी मोड बटन जब आप प्रेस करते हैं, ये एक 51 मिनट का साइकिल है जो 250 स्क्वायर फीट कमरे में 99% तक एलर्जी और एस्थमा के ट्रिगर्स रिड्यूस करता है 51 मिनट्स में। ये एक जो बेनिफिट है, ये सिर्फ वेस्टीज शार्प एयर प्योरीफायर में अवेलेबल है और नए मॉडल में अवेलेबल है। ये मोड पहले हमारा हेज मोड होता था। हेज एक पोल्यूशन से रिलेटेड मोड है। आपको ध्यान होगा कि सर्दी में या दिवाली के बाद हमारे बाहर की एनवायरनमेंट थोड़ा धुंधला हो जाता था, ये उसको हेज कहते थे। लेकिन जो हेज सिचुएशन है, ये जियोग्राफिकल है और ये सीजनल है। तो एयर पोल्यूशन और एयर प्योरीफायर का जो कनेक्शन है वो ठीक तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था। लोगों को ये महसूस नहीं हो रहा था कि अगर एयर पोल्यूशन है नहीं तो हमें एयर प्योरीफायर लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अब हमने दिया एलर्जी मोड, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको रेस्पिरेटरी हेल्थ के साथ मिलता है। मतलब आपके घर में या आपके शहर में
जिनको भी रेस्पिरेटरी तकलीफें हैं, हमारा शार्प वेस्टीज एयर प्योरीफायर विथ एलर्जी मोड उस रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर बनाने में, रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करने में और सांस की तकलीफों को कम करने में मदद करता है। अब मैं इनवाइट करना चाहता हूँ मेरे कलीग रक्षिता को, जो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा ब्रांड, हमारा एयर प्योरीफायर बाकी मार्केट के एयर प्योरीफायर से बेटर कैसे हैं और आपको एयर प्योरीफायर के इस्तेमाल करने के लिए आप किस तरीके से करेंगे, कैसे आप उसके बेनिफिट को बेहतर एक्सपीरियंस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मजुमदार जी फॉर इनवाइटिंग मी। आप सभी को हेलो, मेरा नाम रक्षिता है, मैं शार्प की सेल्स टीम से बिलोंग करती हूँ। आज मैं यहाँ पे आपको जो जानकारी देने आई हूँ, सबसे पहले तो ये कि हम वेस्टीज और शार्प एयर प्योरीफायर ही क्यों लें और हमारा एयर प्योरीफायर, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बाकी जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं उनसे अलग कैसे है। सबसे पहले तो ये कि वेस्टीज आपको ये प्रोवाइड कर रही है, वेस्टीज का भरोसा है आपके साथ, और वेस्टीज ही इंडिया में एक लौती ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो आपकी हेल्थ और वेलनेस का होलिस्टिकली पूरी हर तरीके से ध्यान रखती है। दूसरा ये जो कि एक बहुत ही शानदार फीचर है हमारे एयर प्योरीफायर में, वो है यूनिक 20 डिग्री एयर फ्लो, जो मार्केट के और किसी भी ब्रांड के एयर प्योरीफायर में आपको नहीं मिलेगा। यूनिक 20 डिग्री एयर फ्लो का मतलब ये है कि जो हमारी एयर आउटलेट की जाली होती है उसमें हमारे एयर प्योरीफायर में एक यूनिक 20 डिग्री का एंगल दिया गया है, जिससे कि एयर पूरे रूम में सर्कुलेट होने में बहुत ही आसानी होती है और वो पूरे एरिया को कवर करके उस एरिया की साफ सफाई करता है। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि सेफ है, नेचुरल है, सर्टिफाइड है। ये टेक्नोलॉजी पूरे मार्केट में किसी भी और ब्रांड के पास नहीं है। उसके बाद आखिरी पॉइंट जो है वो है हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो लगभग 30+ ग्लोबल लैब्स से सर्टिफाइड है। सिर्फ इंडिया नहीं, ग्लोबल लैब्स, दूसरे देशों की 30 से भी ज़्यादा लैब्स हैं जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट को, हमारी टेक्नोलॉजी को सर्टिफाई किया है और हमें जो भी हम रिजल्ट्स का दावा करते हैं हमें वो वेरीफाई करके, प्रूफ करके वो दिया है। और आखिर में ये कि हम जो शार्प जो एज एन ऑर्गेनाइजेशन है, हम 100 से भी ज़्यादा साल पुरानी कंपनी है और हमारी लेगेसी जो है, हमारी इनोवेशन, हमारी टेक्नोलॉजी पे जो भरोसा है वो पूरी दुनिया में है। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो शार्प वेस्टीज का एयर प्योरीफायर है उसको आपको किस तरीके से यूज़ करना है मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए। पहला तो ये कि आपको उसको कम से कम मैक्सिमम बेनिफिट के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे यूज़ करना है। 8 से 10 घंटे यूज़ करने का मतलब है आप बेस्ट है कि आप इसको अपने बेडरूम में यूज़ कीजिए, बिकॉज वही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा समय अपना बिताते हैं। कम से कम 7 से 8 घंटा हर कोई वहाँ बिताता है। दूसरा, आपको एयर प्योरीफायर एक बंद स्पेस में या सेमी वेंटिलेटेड रूम में यूज़ करना है। इसके फिल्टर्स की आपको लगातार साफ सफाई करते रहनी है। महीने से 1.5 महीने में एक बार आप इसकी साफ सफाई करिए, जिससे आप इनको मेंटेन कर सकेंगे। आपको एयर प्योरीफायर रखते समय ये याद रखना है कि आप इसको दीवार से कम 6 इंच की दूरी पे बना के रखें, बिल्कुल दीवार से सटा के ना रखें। और जो बैक कवर की साइड है वो दीवार की तरफ फेस करेगी और जो फ्रंट साइड है वो आपकी तरफ फेस करेगी। हमारे एयर प्योरीफायर में आपको 3 स्पीड्स दी गई हैं, लो, मीडियम, हाई। इंडिया में हम रेकमेंड करते हैं कि आप इसको मीडियम और हाई स्पीड में ही चलाएं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मजुमदार जी को कि वो प्लीज़ आए और अपनी प्रेजेंटेशन को आगे टेक फॉरवर्ड करें। थैंक यू। फाइनली हम आपको बताना चाहते हैं कि एयर प्योरीफायर के लगाने के आपके एक्सपेंडिचर क्या है। मतलब एक बार आप एयर प्योरीफायर परचेज करते हैं तो उसका किस तरीके से उसका मेंटेनेंस है, कॉस्ट क्या है और एक्चुअली पर डे का इसका कॉस्ट आपको कितने का पड़ता है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इनिशियल जो परचेज कॉस्ट है इसका 18,500 रुपीज़ है, जो करंट प्रिवेलिंग कॉस्ट है। और अगर हम 6 साल का कैलकुलेशन करते हैं, हमारे जो फिल्टर की लाइफ है वो लगभग रेटेड लाइफ इसका 2 साल माना जाता है। तो अगर 6 साल के पीरियड में आप 2 बार फिल्टर को रिप्लेस करते हैं तो फिल्टर का जो हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर का मिला के जो कॉस्ट है लगभग 6,000 रुपये का है। इनिशियली मशीन को परचेज करने के बाद आपको 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, मतलब 2 बार आपको फिल्टर रिप्लेस करना पड़ता है, जिसका कॉस्ट है 12,000 रुपये।
और टोटल कॉस्ट आता है आपका 30,500 रुपये। अगर इस 30,500 को 6 साल पे डिवाइड करेंगे तो पर डे इसका जो कॉस्ट आता है वो आता है 13 रुपये 80 पैसे। अगर आप देखेंगे हमारे जो रेगुलर के खर्चे हैं, मोबाइल का भी एक्सपेंडिचर हमारा इससे ज़्यादा है, तो इस इतने कॉस्ट में आप अपने पूरे फैमिली को रेस्पिरेटरी हेल्थ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं अब फाइनली आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे एयर प्योरीफायर कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, जिनमें है न्यूबॉर्न बेबीज़, जिनके घर में पेट्स हैं, जिनके घर में एस्थमा या एलर्जी से पीड़ित लोग हैं, जिनके घर में रेस्पिरेटरी तकलीफ से लोग भुगत रहे हैं, या जिनके घर में लोग सिगरेट पीते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वैसे तो एयर प्योरीफायर हर किसी को ही ज़रूरत है, बट खास करके इस ग्रुप के लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इनको पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।